Hi everyone, welcome back to my channel. I am Suraj and I am going to teach you English grammar classes. तो हम पिछले वीडियो में इंग्लिश में टाइम एंड टेंस पढ़ रहे थे, जिसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर चुके थे। उसी के एक पार्ट है हमारा कॉजेटिव वर्ब। आज पढ़ाने वाले हैं हम लोग को कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब किसे कहते हैं? ओके, तो जो हमारा वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्या होता है? क्रिया। वर्ब मतलब क्या होता है बाबू? क्रिया होता है। ठीक है, तो जो हमारा वर्ब होता है, हमने आज तक पढ़ा है डूअर के रूप में। किसके रूप में? डूअर के रूप में। ठीक है, डूअर जैसे क्या होता है? हंसना, पढ़ना, दौड़ना, खेलना, रोना। जितने वर्ब होते हैं दुनिया में सब क्या हैं? डूअर ना। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम खुद ही काम कर रहे हो ना, डूअर काम कर रहा है कि डूअर हो रहा ना। मैं लिखता हूँ, मैं खेलता हूँ। अगर कोई कह दे मैं लिखता हूँ, इसको ना बोल के हम कह दे मैं लिखवाता हूँ, तो हमारा क्या बन जाता हो? पॉजिटिव वर्ब। क्या बन जाता है? पॉजिटिव वर्ब का इंग्लिश क्या होता है? पेड़ार्थक क्रिया। क्या होता है? पेड़ार्थक क्रिया। जैसे हमने लिखा यहाँ पे डूअर में, डूअर का वर्ब जो है हंसना, क्या है? तो इसका पॉजिटिव वर्ब क्या होगा? हंसाना। क्या हो जाएगा? अगर हमने लिखा है पढ़ना, इसका पॉजिटिव वर्ब क्या होगा? पढ़वाना। क्या हो जाएगा? अगर हमने लिखा है दौड़ना, तो दौड़ना पॉजिटिव वर्ब दौड़ाना। अगर हमने लिखा है खेलना, तो खेलना पॉजिटिव वर्ब खिलवाना। अगर हमने लिखा है रोना, तो रोना पॉजिटिव वर्ब रुलाना। क्या हो जाएगा? क्योंकि आप देखो खुद काम नहीं कर रहे हो, किसी दूसरे से करवा रहे हो। जब भी किसी दूसरे से काम करवाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। देखो पॉजिटिव वर्ब का हमने डिफिनीशन लिखा है हिंदी में कि पॉजिटिव वर्ब ना, क्या लिखा है? पॉजिटिव वर्ब का हिंदी क्या होता है? पेड़ार्थक क्रिया। क्या होता है? पेड़ार्थक क्रिया। तो इसको हमने लिखा है जब कोई व्यक्ति, जब कोई खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है। जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है तो उसे पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। जैसे हमने लिखा लिखना, मैं लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ। हमने कहा मैं लिखता हूँ। अब देखो ये मैं खुद काम कर रहा हूँ, ये हमारा पॉजिटिव वर्ब नहीं है। दिमाग काम कर रहा कि नहीं? मैं कह रहा हूँ मैं लिखता हूँ, मैं खुद काम कर रहा हूँ। अगर जो व्यक्ति खुद काम करके खुद काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब। हमने लिखा जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए तो उसे क्या कहते हैं? पॉजिटिव वर्ब कहते हैं। तो इसमें लिखा है मैं लिखता हूँ, काम करने वाला तो मैं ही हूँ, ये तो इसमें मैं कर रहा हूँ। अगर मैं कह दूँ कि मैं लिखवाता हूँ, क्या कर दूँ? मैं लिखवाता हूँ, मैं लिखवाता हूँ। अब देखो मैं काम कर रहा हूँ, मैं तो नहीं काम कर रहा हूँ ना, किसी दूसरे से करवा रहा हूँ। जब भी किसी दूसरे से काम करवाओगे तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? पॉजिटिव। कहने का मतलब इसमें खुद जो डूअर होता काम नहीं करता, किसी दूसरे से करवाता है। जब भी तुम किसी दूसरे से करवाओगे तो हमारा क्या बन जाता हो? पॉजिटिव वर्ब बन जाता है। ओके, तो इसको नोट डाउन करो, उसके एग्जाम्पल हम आगे समझाते हैं। अब देखो हम लोग पढ़ने वाले पॉजिटिव वर्ब में नोट क्या पढ़ेंगे? नोट मतलब रूल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका क्या रूल कहता है? पॉजिटिव वर्ब वाले सेंटेंस को बनाने के लिए गेट या मेक का यूज अक्सर किया जाता है। कहने का मतलब जब भी हमारा पॉजिटिव वर्ब आएगा उसको बनाने के लिए किसका यूज करेंगे? ओनली गेट या मेक, दो ही हमारा जो वर्ड है इसी का यूज करेंगे। या तो हम गेट का यूज करेंगे या तो मेक का यूज करेंगे। जब भी पॉजिटिव वर्ब बनाना होगा तो या तो हम गेट का यूज करेंगे, गेट, या तो किसका करेंगे? मेक का यूज करेंगे। ओके, हमने सबसे पहले यूज पढ़ाने वाले हम इसमें मेक। किसका यूज पढ़ाने वाले हैं? मेक। अब मेक का यूज देखो किस तरह करना है, इसका कुछ रूल है ना। मेक यूज करने के लिए इसमें कुछ रूल है, इसको हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है पहला रूल, जब काम करने वाला, जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हों। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं कह दूं मैं तुमसे खाना बनवाता हूँ, मैं भी हूँ और तुम भी हो, दोनों व्यक्ति मौजूद है कि नहीं? मैं तुमसे खाना बनवाता हूँ, दोनों व्यक्ति मौजूद ना, तो उसमें क्या प्रयोग करेंगे? मेक। किसका प्रयोग करेंगे? मेक। वही कह रहा है कि जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों व्यक्ति मौजूद हो तो वहाँ पे हम मेक का प्रयोग करते हैं। सेकंड पे हमने रूल दिया है मेक के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता। जब भी हमारा मेक आएगा उसके बाद किसका प्रयोग किया जाएगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। फिर हमने थर्ड पे दिया है मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं करते। क्या दिया है? मेक के बाद टू का प्रयोग
अगर मेक हमारा लिखा है, मेक के बाद टू लगाना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। किसमें, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस मतलब टाइम एंड टेंस में। दिमाग काम कर रहा है। एक्टिव वॉइस जब भी रहेगा वहाँ पे मेक के साथ टू लगाना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मेक से पहले टू लगा सकते हो लेकिन मेक के बाद टू नहीं लगा सकते। दिमाग काम किया। चलो फिर हमने दिया मेक के बाद टू का प्रयोग जरूर करते हैं। इसमें कहा था मेक के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं एक्टिव वॉइस में, लेकिन हम कह रहे हैं मेक के बाद टू का प्रयोग जरूर करते हैं। किसमें, पैसिव वॉइस में। जब भी पैसिव वॉइस रहेगा उसमें मेक के बाद टू लगा सकते हैं, लेकिन जब भी हमारा एक्टिव वॉइस रहेगा तो उसमें मेक के बाद टू लगाना रॉन्ग हो जाएगा। अब समझ में आया आप लोगों को? ओके, तो इसको नोट डाउन करें आप लोग, उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। पॉजिटिव वर्ब में इसका यूज़ पढ़ने वाला है, ठीक है। ये हमारा पॉजिटिव वर्ब जो है स्पोकन एंड ग्रामर दोनों में काम आएगा, ठीक है। तो इसको हम शुरुआत करते हैं। जैसे ये हमारा लिखा सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म पता है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या यस को ही क्या कहते हैं, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसी से हम लोग बनाएंगे इसको, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव, ठीक है। तो अफर्मेटिव में इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट को हमने लिखा सब्जेक्ट, उसके बाद मेक या मेक्स। जो हमारा मेक है ये किसके लिए यूज होगा, जब हमारा सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा। मेक्स कब लगाएंगे, जब हमारा क्या रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा। ओके, प्लूरल मतलब होता है बहुवचन, सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो लगाएंगे मेक, सब्जेक्ट हमारा एक वचन रहेगा तो क्या लगाएंगे, मेक्स। उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट, क्या लगाना है, तुरंत ऑब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर क्या लगाना है, अदर वर्ड। इसी का हमने निगेटिव पढ़ाया है। सब्जेक्ट लिखेंगे, डू डज लिखेंगे, उसके बाद नोट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड। इसी का हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा है, फिर इंट्रोगेटिव, निगेटिव। तो हम आपको अफर्मेटिव को समझाते हैं, आप लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव बना ही सकते हैं ना। तो अब शुरुआत करते हैं। एग्जाम्पल जैसे हमारा फर्स्ट दिया है, हम कह रहे हैं मैं तुम्हें हंसाता हूँ। हमने जब मेक का यूज पढ़ाया तो उसमें बताया था काम करने वाला भी मौजूद रहे, अब काम करवाने वाला भी मौजूद रहे। तो वहाँ किससे शुरुआत करते हैं हम, मेक से। किसका यूज करते हैं, मेक। अब मेक जब भी आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसमें लिखा है मैं तुम्हें हंसाता हूँ। इसमें देखो मैं नहीं काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हें, देखो मैं भी आ रहा हूँ और तुम भी आ रहे हो। मैं तुम्हें हंसने वाला तुम काम कर रही हो कि नहीं, मैं तुम्हें हंसवाता हूँ लेकिन तुम हंस रही हो ना। तो इसमें तो कहने का मतलब है मैं भी आ रहा हूँ, तुम भी, काम करने वाला भी आ रहा है, काम करवाने वाला भी आ रहा है। जब दोनों आए तो क्या लगाते हैं हम, मेक का यूज करते हैं। जब भी मेक आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो सबसे पहले लिखा है मैं तुम्हें हंसाता हूँ। इसको इंग्लिश में बोलना तो किस तरह बोलेंगे ना। सबसे पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं इंग्लिश क्या होता है बाबू, आई होता है। क्या होता है, आई। उसके बाद देखो क्या यूज करना हम लोग को, मेक या मेक्स। तो आई होता है प्लूरल, तो क्या यूज करेंगे हम लोग, मेक। तो आई मेक। इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, तुम्हें। तुम्हें इंग्लिश क्या होगा, यू। आई मेक यू। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, हंसाना। हंसाना इंग्लिश क्या होगा, लाफ। आई मेक यू लाफ। मैं तुम्हें हंसाता हूँ, आई मेक यू लाफ। अगर होता मैं हंसता हूँ तो होता आई लाफ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें हंसाता हूँ तो हो जाएगा आई मेक यू लाफ। यहाँ पे जो मेक है और लाफ मिलकर हमारा क्या बन रहा है, पॉजिटिव वर्ब। क्या बन रहा है, पॉजिटिव वर्ब। हमने पॉजिटिव वर्ब पहले ही पढ़ा दिया है। पॉजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसमें काम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाया, जैसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव। कोई व्यक्ति खुद काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से करवाए तो उसे कहते हैं पॉजिटिव वर्ब। फिर हमने पढ़ा है मेक का यूज। मेक का यूज कब करते हैं, जब काम करने वाला व्यक्ति और काम करवाने वाला व्यक्ति दोनों मौजूद हो तो क्या करते हैं हम, मेक का यूज करते हैं। ओके, इसमें देखो मैं तुम्हें हंसाता हूँ, मैं भी है और वो वह भी है, मतलब मैं भी है और तुम भी है, दोनों लोग हैं ना मौजूद। तो इसमें क्या प्रयोग करेंगे, मेक। जब भी मेक आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दिमाग में गया। चलो सेकंड चेक करते हैं हम लोग। सेकंड हमारा है वह मुझे हंसाती है। वह मुझे हंसाती है। अब बताओ सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह इंग्लिश सी। अब इसमें देखो मेक प्रयोग करेंगे कि नहीं, कह रहा है वह मुझे हंसाती है। कहने का मतलब वह भी है और मैं भी हूँ। काम करने वाला भी मौजूद है, काम
करवाने वाला, दोनों मौजूद है कि नहीं एक सेंटेंस में। तो कहने का मतलब इसमें क्या प्रयोग करेंगे, मेक। कह रहा वह मुझे हंसाती है, तो लिखेंगे सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया सी, इसके बाद मेक या मेक्स लिखना है। सी हमारा क्या है, सिंगुलर मतलब एक वचन। हमने बताया सिंगुलर के साथ क्या यूज होगा, मेक्स, क्या यूज होगा, तो हो जाएगा सी मेक्स। क्या लिखेंगे हम लोग, सी मेक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या है, मुझे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, मुझे, मुझे इंग्लिश क्या होगा, मी। सी मेक्स मी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या, हंसाना, हंसाना इंग्लिश क्या होगा, लाफ। सी मेक्स मी लाफ, वह मुझे हंसाती है, सी मेक्स मी लाफ। थर्ड एग्जाम्पल है, कमला मुझे खिलाती है। ये कमला खाने वाला कमला नहीं है, ये कमला किसी का नाम है। ये मत सोचना आप लोग खाने वाला कमला है। ये कह रहा है कमला मुझे खिलाती है। अब कमला हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। सबसे पहले को कमला, देखो दोनों लोग आ रहे हैं ना, कमला भी आ रहा है और मैं भी आ रहा हूँ। काम करने वाला भी आ रहा है, काम करवाने वाला भी आ रहा है। तो कमला मुझे खिलाती है, कमला मेरे ऊपर काम कर रही है ना, मुझे खिलवा रही है ना, और मैं खाने वाला हूँ। कहने का मतलब मैं काम करने वाला हूँ और कमला काम करवाने वाली है। काम करने वाला भी है और काम करवाने वाला भी जब आए तो किसका प्रयोग करते हैं हम, मेक का प्रयोग करते हैं। ये सब हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ब। कौन सा वर्ब, पॉजिटिव वर्ब, जिसका हिंदी क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। तो कमला, उसके बाद कमला सिंगुलर क्या लगाएंगे हम लोग, मेक्स। क्या लगाएंगे, मेक्स, कमला मेक्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट में हमारा क्या है, मुझे, मुझे इंग्लिश क्या होगा, मी। अब खिलाना का इंग्लिश क्या होता है, ईट नहीं होगा, यहाँ पे फीड होगा। क्या होगा, फीड। क्या होगा, फीड माने खिलाना। खाना जब रहेगा तो लगाएंगे हम लोग ईट, लेकिन जब खिलाते हैं तो लगाते हैं फीड। ठीक है, तो कमला मुझे खिलाती है, कमला मेक्स मी फीड, कमला मेक्स मी फीड। फोर्थ एग्जाम्पल है, वह करीना को नचवाता है। कहने का मतलब वह भी है और करीना भी है। वह काम कर रहा करीना के ऊपर, करीना उसका फॉलो कर रही है। दिमाग काम कर रहा है, काम करने वाला भी मौजूद है, काम करवाने वाला भी मौजूद है ना, वह भी मौजूद है और करीना भी मौजूद है। दिमाग काम किया तो मुझे पता चल गया मेक का यूज करेंगे, और जब भी मेक का यूज करेंगे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो कह रहा वह करीना को नचवाता है, वह नहीं नाचता है। ये हमारा कौन सा वर्ब, पॉजिटिव वर्ब। अगर रहता वह नाचता है तो होता है हमारा सिंपल वर्ब, जैसे रहता सिंपल वर्ब में डूअर में ना रहता तो क्या रहता, ही डांस, ही डांसेस, वह नाचता, ही डांसेस। लेकिन कह रहा वह करीना को नचवाता है, खुद ना काम कर रहा है, दूसरे को करवा रहा है। जब काम करने वाला और करवाने वाला दोनों मौजूद तो किसका प्रयोग करते हैं, मेक का। किसका प्रयोग, मेक का ना बाबू। चलो आगे लिखा हुआ करीना को नचवाता, क्या लिखेंगे हम लोग, ही हमारा सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है, एक वचन तो क्या लगाएंगे हम लोग, मेक्स, ही मेक्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, करीना, लिखेंगे हम लोग करीना, सी मेक्स करीना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हमारा, नचवाना, नचवाना इंग्लिश क्या होगा, डांस। वह करीना को नचवाता है, ही मेक्स करीना डांस, ही मेक्स करीना डांस। अगला एग्जाम्पल हमारा है, वह पौधे कटवाता, वह पौधे कटवाता है। और सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह। अब इसको हम समझते हैं पहले। वह पौधे कटवाता है, ये तो काम कर नहीं रहा है, काम करवा रहा है किसी से। हमने पहले ही बता दिया था, जब कोई व्यक्ति खुद काम ना करके किसी दूसरे व्यक्ति से काम करवाए उसे कहते हैं पॉजिटिव। क्या कहते हैं, और हमने एक और पढ़ा है मेक का यूज में, जब काम करने वाला और काम करवाने वाला दोनों मौजूद हो तो किसका यूज करते हैं, मेक का यूज। जब भी मेक यूज होगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसमें कह रहा है वह पौधे कटवाता है, वह पौधे, क्या हो रहा है इसमें, दोनों यूज हो रहे हैं कि नहीं, वह पौधे काटने वाला भी और कटवाने वाला भी है। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, क्या लगवाएंगे, ही हमारा क्या है, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे हम लोग, मेक्स, ही मेक्स। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, पौधे, क्या है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, ट्री, ही मेक्स ट्री, ही मेक्स ट्री। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, कटवाना, कटवाना की इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म क्या है, कट, क्या है, कट। ही मेक्स ट्री कट, ही मेक्स, वह पौधे कटवाता है, ही मेक्स ट्री कट। नोट डाउन। चलो
ये आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है। पापा मुझसे अखबार पढ़वाते हैं। महेश आपके भाई को भगाता है। आप हमसे लिखवाते हैं। रवि हमको दौड़ाता है। वह बच्चों का अपहरण कराती है। इन सब में किसका यूज होगा? मेक या मेक्स का यूज होगा। ओके, तो आप लोगों को इसको बनाना है, फिर कमेंट में टाइप करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब एंड शेयर मी। चैनल पर नए हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।